ध्यान से सुनना। मैथ, साइंस, बता रहे हैं कि ये तीनों सब्जेक्ट में कैसे मजबूत होते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, मैथमेटिक्स, साइंस और इंग्लिश, इसी तीन विषय पर पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया आधारित है। समझ आ रही है ना? इसी के अकॉर्डिंग इंजीनियर बनना, मेडिकल बनना या कुछ भी बनना, आपके पास यदि इंग्लिश की जानकारी नहीं है तो आप ऑफिशियल वर्क नहीं कर पाओगे। खैर, क्या नहीं कर पाओगे हम बात करेंगे। मैथमेटिक्स को मजबूत करना है तो आप सबसे पहले आप टेबल को मजबूत करो। यदि जिसको टेबल नहीं आता है, मिनिमम कम से कम 1 से 20 तक, तो मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं कि कभी जीवन में मैथमेटिक्स ना सीख पाएगा और ना बना पाएगा। यदि सीख गए तो बना नहीं पाओगे, यदि बनाने जान गए तो सीख नहीं पाओगे, फंसोगे हर जगह। समझना रही था? मतलब है कि टेबल 1 से 20 तक होना चाहिए। उसके बाद मैथमेटिक्स के लिए बहुत मजबूत करना है तो आजकल तुम्हारे लिए जाना, पूछिए ना, किसी मास्टर को पता नहीं है ये सब बात, तो मैं बता रहा हूँ टेबल 1 से 20 तक। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? SQU, बोलिए। और क्या है? दोनों की जानकारी 1 से कहां तक होनी चाहिए? 50 तक होनी चाहिए, तब जाकर मैथ मजबूत होता है। सवाल होगा कि सर 20 तक जानते तो 50 की क्या जरूरत है, 100 क्यों नहीं, फिर 1000 क्यों नहीं, लाख क्यों नहीं, सिर्फ 50 ही क्यों? इसलिए कि जब आप 1 into 1 लिखते हो तो क्या लिखते हो, और आप यदि 2 into 2 लिखते हो तो क्या लिखते हो, और 3 into 3 लिखते हो तो क्या लिखते हो, और 20 into 20 लिखते हो तो क्या लिखते हो, और यदि 25 into 25 लिखते हो तो क्या लिखते हो? राइट ना? सही है ना? इस तरह करके जब आप जाते हैं तो आपको एक आदत सी पड़ती है कि जिस नंबर को मैंने लिया है उसी नंबर को गुना करके ये आती है। और कभी बाय द वे क्वेश्चन आ गया इस टाइप का, एक ही नंबर का बार बार, तो तुम्हें गुना करने की जगह में डायरेक्ट आंसर मिलेगा ना, हम ये रख सकते हैं। राइट? इसी में गलती करते हो, वो है बोर्ड मास। क्या है? बोर्ड मास। सारा का सारा मैथमेटिक्स गलत होने का ही कारण। जैसे अभी तुम एसएन का एक बना रहे थे क्वेश्चन, जिसमें एक ब्रैकेट, छोटा वाला घर है उसको पहले खत्म कीजिए, तोड़िए, ठीक है? उसके बाद बाहर में जो घर है उसको तोड़िए, उसके बाद अंतिम वाला घर को तोड़िए, तो हमें क्या मिलता है? आंसर। समझ में आ रहा ना? मैथ्स में बोर्ड मास का जानना जरूरी है। और बोर्ड मास में ब्रैकेट को ध्यान से सुन लो, तुम्हारे बुक्स में, तुम्हारे कॉपीज में, तुम्हारे टीचरों के द्वारा, तुम्हारे स्कूल के द्वारा ब्रैकेट तुम्हें इस तरह बताया गया। पहली ब्रैकेट का नाम है बार ब्रैकेट, जिसको हम लोग किसी भी नंबर के ऊपर में डालते हैं, इंग्लिश में रैकरिंग कहा जाता है इसको। दूसरा ब्रैकेट है तुम्हारा छोटी ब्रैकेट, उसको छोटी ब्रैकेट बोलते हैं। उसके बाद एक ब्रैकेट आती है, उसको बोलते हैं हम लोग मंझली ब्रैकेट, देखे हो ना? और इससे भी एक बड़ी ब्रैकेट आती है, उसको बोलते हैं हम लोग बड़ी ब्रैकेट, ये वाली, देखे हो ना? अच्छा, सर से पूछिएगा, मैं जो बता रहा हूँ कि सर ये ब्रैकेट का छोटी, इस ब्रैकेट का मंझली, इस ब्रैकेट का बड़ी, तो सर चौथा ब्रैकेट दे देगा तो उसको क्या बोलेंगे सर? पापा मम्मी क्या बोलेंगे? कुछ पता नहीं है, राइट? इसलिए इस ब्रैकेट को मैं यहाँ पर ब्रेक करता हूँ, ठीक है? यदि बोर्ड मास की यदि आपके पास नॉलेज है तो आपको पता होना चाहिए कि जो पहली ब्रैकेट है उसका काम करेंगे, दूसरी ब्रैकेट है उसका काम करेंगे, तीसरी ब्रैकेट है उसका काम करेंगे,
चौथी ब्रैकेट है उसका काम करेंगे, पांचवी ब्रैकेट है उसका काम करेंगे, जितनी भी ब्रैकेट है काम करते जाएंगे। लेकिन क्या हम लोग ऐसे ब्रैकेट लिखेंगे तो गलत होगा क्या? नहीं ना होगा। यानी कि जो सबसे पहले छोटी वाली जो ब्रैकेट दिख रही है, किस ब्रैकेट को उड़ाना है, फिर किस ब्रैकेट को उड़ाना है, फिर किस ब्रैकेट को उड़ाना है, और फिर किस ब्रैकेट को, ऐसे करते करते सारा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा। तो आपके पास फिर क्या मिलेगा पता है आपको? फिर आपको मिलेगा डिवीजन। हो सकता ना भी मिले। फिर आपको मिलेगा मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन को हिंदी में भाग बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन को हिंदी में गुना बोलते हैं, जोड़ को इंग्लिश में एडिशन बोलते हैं, और सब्ट्रैक्शन को हिंदी में घटाव बोलते हैं। समझ में आया? इसको जानेंगे नहीं जब तक बोर्ड मार्क्स का पोर्टफोलियो नहीं पता होगा, फॉर्मेशन आपको नहीं पता होगा, आप मैथमेटिक्स में कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे। Lots of teacher in front of you to meet with, but every teachers have no capacity to just tackle you that what kind and what's the problem behind you. That shortlist your question, shortlist your problem. It is important. मैं क्यों बोल रहा हूँ? ये इतनी आसान नहीं है, और है तो बहुत आसान है। समझ में आ रही है ना? जो तुम गलती कर रहे थे, जो तुम लोग गलती कर रहे थे, यही गलती हो रहा है। आप एसएन बना रहे हो, ट्राइगोनोमेट्री बना रहे हो, कंस्ट्रक्शन बना रहे हो, जियोमेट्री बना रहे हो, रचना बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, उसमें ये आएगा बोर्ड मार्क्स। बोर्ड मार्क्स आना ही आना है एट एनी कॉस्ट। मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। घर में सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं कि सिर्फ रट्टा मार रहे हैं, बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं कि उतार ले रहा बोर्ड से, बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं मोबाइल से देख ले रहा, बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं कि कहीं से गाइड से लेकर लिख ले रहा है, लेकिन सीख नहीं ना पा रहे हो। यदि बाय द वे एक क्वेश्चन जैसे कि तुम बोली a इक्वल्स टू 7 और a 13 इक्वल्स टू 35 और बोला है कि SN इसका ज्ञात कीजिए, आप क्या करेंगे जानेंगे तब ना। जानते हो नहीं तो करोगे क्या? तो आपको ये जानकारी होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका एशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उसी एशन के फॉर्मूला में आपको देता है n/2 2a प्लस n-1 into d। ये दिया है ना, तो देखो इसमें दो ब्रैकेट आ गया। तो साफ है कि इतना लंबा चौड़ा मैं क्यों देख रहा हूँ, मैं क्यों देख रहा हूँ इतना लंबा चौड़ा? मैं सबसे पहले इसको देखेंगे ना, इसको जैसे ही मैं तोड़ूंगा तो ये एक नंबर बनकर तैयार हो जाएगा ना। उसके बाद इसको देखेंगे और इसको देखेंगे, दोनों को गुना कर तोड़ देंगे, शाम हो जाएगा। अब जब मैं आपसे पूछा कि 273 आया है आपका आंसर, तो पता नहीं है हम लोगों को, इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन का आंसर या सॉल्यूशन नहीं देखते हो, राइट? इसका मतलब है कि आप क्वेश्चन का आंसर या सॉल्यूशन नहीं देखते हो। 273 ऐसा है, आया है ना 273 आपका S13 निकला हुआ है। मतलब है SN का मतलब क्या होता है, ये क्वेश्चन हो गया, और S13 का मतलब हो गया कि अब आप गैस कीजिए कि 13 नंबर में कौन सा नंबर है। पहला नंबर यदि 7 है तो दूसरा नंबर क्या है, तीसरा नंबर क्या है, चौथा नंबर क्या है, पांचवा नंबर, 13वां नंबर में क्या है, ये पूछा है, ठीक है ना। पहला 7, तो यहाँ 273 आया, या तो जोड़कर गुना करके तो देखेंगे तो 273 आना चाहिए। लेकिन हम लोग इसको इस फॉर्मूला के माध्यम से हम लोग उसको डायरेक्ट निकालते हैं कि 273 होगा। बात समझ में आ गई ना? उसके बाद हम लोग आते हैं, एक सेटअप है बना के चलती है। एक मिनट, यहाँ पे समझ में आया बच्चों को? देखिए बूस्ट में नहीं करता, यहाँ वहाँ पर यही बूस्ट चलता है उस क्लास में। यहाँ बूस्ट नहीं चल रहे हैं, बूस्ट आज पहला या दूसरा वर्ड कर रहे हैं, थोड़ा सा बूस्ट कर रहे हैं। वहाँ पर इससे बहुत डेंजर बूस्ट होता है, इसलिए वहाँ के बच्चे बहुत ज्यादा एक्सपर्ट, तुम लोग को पढ़ा देगा वहाँ पे, तुम सुन पाते हैं। इंग्लिश के बारे में समझ में क्यों नहीं आता? What is the reason and what is the problem behind the English reading, spoken and listening that nothing understand? क्या कारण है कि हमें आप इंग्लिश समझ में नहीं आता? सबसे पहला कारण मैं बताता हूँ। आप पढ़ते हो किसी भी स्कूल में, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो,
सन, मैरी, नाम सुने होंगे ना, इसके नाम से प्राइड हो जाता है। प्रॉब्लम है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, कहाँ दिक्कत आ रहा है? सबसे पहले ये सब जानने के लिए स्कूल बदलने से, क्लास बदलने से समझना है कि मुझे प्रॉब्लम है। इंग्लिश को सीखने के लिए, मैं डायरेक्ट कम टू द पॉइंट आते हैं, इंग्लिश को समझने के लिए सबसे पहले आपके पास होना चाहिए वर्ड लिस्ट। क्या होना चाहिए? वर्ड लिस्ट होना चाहिए। यदि आपके पास वर्ड लिस्ट नहीं है तो आप अंग्रेजी जीवन में सीख नहीं पाओगे। दूसरा, लर्न यू दैट हाउ टू स्पीक इंग्लिश। तीसरा, क्या यहाँ प्रॉब्लम है? प्राउन लिस्ट यदि आपके पास नहीं, मैं बताता हूं ये सब क्या है। प्राउन लिस्ट नहीं है आपके पास तो भी आप अंग्रेजी नहीं बोल पाओगे, लिख नहीं पाओगे, पढ़ नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे। और जैसी इंग्लिश को देखोगे, जल्दी से मम्मी और पापा को बोले, पापा भूख लगा है मुझे, मम्मी भूख लगा है, कट के भागना है, हट रहा है वहां से, तो कोई पूछ देगा तो मैं बोल नहीं पाऊंगा या पाऊंगी, है ना? ये सब एक लिस्ट है। अब ये लिस्ट कंप्लीट कैसे करेंगे? वर्ड लिस्ट का मतलब होता है, समझिएगा, जैसे आप कोई काम करते हो, कोई काम का नाम बताइए। याद है, करवाए थे कुछ दिन पहले, सारा काम का नाम लिख के आइएगा, याद है? क्या एक भी काम का नाम बताओ? लिखना। लिखना, मैं लिखता हूँ, लिखना। लिखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? राइट। क्या बोलते हैं? राइट क्या है? वर्ड है ना? यस सर, वर्ड है। अब राइट हमें लिखना है और हम लिख रहे हैं लिस्ट। समझ में आया? स्पेलिंग लिस्ट इसको कहा जाता है। तो आपको नहीं पता है कि स्पेलिंग कैसे लिखते हैं। आपको राइट बोला गया, यू आर राइट, तो तुम राइट कैसे लिखते हो? यू आर राइट। तो तुम क्या लिखते हो? WRITE, राइट लिखते हो, जबकि लिखना यू आर राइट यानी RIGHT, राइट होगा ना? ये वाली तुम सही बोल, यू आर राइट, यू आर करेक्ट, होता है ना? तो हमारे पास स्पेल लिस्ट नहीं। अब दूसरी बात, मैंने लिखा प्राउन लिस्ट। प्राउन लिस्ट किसको बोलते हैं? आपसे लिखा हुआ है आपके पास CONGRATULATI। क्या पढ़ेंगे? कंग्रेचुलेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? बधाई। क्या बोलते हैं? बधाई। आपको बधाई हो। इसको बोलते हैं प्रण लिस्ट। बोलने नहीं आएगा तो इसको कैसे बोले? बहुत लोग इसको बोलता कटरा, मुंह हो जाता, थोड़ा मुंह थुथुर हो जाता है, तो पता है ही नहीं उसको क्या बोलना है। तो आपको बोलना पड़ेगा कंग्रेचुलेशन। कैसे बोलेंगे? कंग, आप लिखे कंघी मत लिखिएगा, कंघी नहीं, कंग्रेचुलेशन। ये हुआ कंप्लीट प्रोनाउंस लिस्ट हुआ। हिंदी में उच्चारण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे बच्चा पैदा होता है कैसे बोलते हैं ना, और फिर कुछ देर बाद मामा, और उसके बाद कुछ देर और बड़ा था मम्मी, मॉम, होता है ना? तो ये यही है उच्चारण। सही उच्चारण यदि आपके पास नहीं है तो आप अंग्रेजी ना लिख सकते हो, ना बोल सकते हो, ना पढ़ सकते हो, और ना ही सुनने का तो काबिल ही नहीं रखते। सुनोगे और भागोगे और बोलोगे चलो यार माथा दर्द दे रहा है, नहीं, ये आपको स्टार्टअप देता है। क्या देता है? स्टार्टअप देता है।